आपके अंदर होगी। एक राजा था, उसका एक मंत्री है। मंत्री महान सेवक था राजा का, और रानी की जो सेवका थी वह मंत्री की पत्नी थी। वह भी बहुत सेवा करती थी रानी की। एक दिन सज्जनों, मंत्री का मन राजकुमारी पर आ गया। राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। पता नहीं चलता कि कब वासना प्रवेश कर जाए, देखने से और सुनने से अंदर प्रवेश कर जाती है, स्पर्श से। सज्जनों, मंत्री राजकन्या के मोह में पागल होने लगा। दिन पर दिन वह सूखने लगा, अन्न जल का त्याग कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आपको क्या कोई रोग हो गया है जो आप कमजोर होते जा रहे हो? तो मंत्री कहने लगा अपनी पत्नी से कि मेरे दुख का कारण मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बोले बताओ, मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे होते हुए आप कष्ट उठाएं तो मेरे लिए ये बहुत ही अशोभनीय है। तब मंत्री ने कहा, देवी, राजकन्या पर मेरा चित्त आ गया है, मैं उसे चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह किसी भी प्रकार से मुझे प्राप्त हो जाए, उस पर तुम मेरी सहायता करो, मुझे ला करके दो राजकुमारी। सज्जनों, उस पतिव्रता नारी ने पति की आज्ञा का पालन किया, रानी की खूब सेवा की, दिन रात एक कर दिए सेवा करने में। रानी प्रसन्न हो गई। रानी कहने लगी, तूने हमारी बहुत सेवा की है, तू वरदान मांग ले। तो उसने कहा कि मेरा पति तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। रानी भी बुद्धिमान थी। रानी ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। परंतु हमारी एक शर्त है। अपने पति से कहना कि तुम्हारे पति को 4 महीने तक भगवा वस्त्र धारण करके हमारे बगीचे में जो मंदिर बना हुआ है उसमें ध्यान करना होगा, भजन करना होगा। अब ये बात उसने अपने पति से कही। पति ने कहा कोई बात नहीं है, 4 महीने की तो बात है। उसने भगवा वस्त्र धारण करके मंदिर के बाहर बैठकर आसन लगा के तपस्या प्रारंभ कर दी, माने भजन करना प्रारंभ कर दिया। झूठ मूठ का आंख बंद करके वैसे ही बैठा रहा। कामी पुरुष से कहीं भजन थोड़ी होता है, बिलासी जीव भक्ति नहीं कर सकता। धीरे धीरे 4 महीने भी बीत गए। जब अंतिम महीना आया तो उसकी धीरे धीरे वृत्ति जो है भगवान की ओर बढ़ने लगी। पूर्व में भले ही वह ढोंग कर रहा था, किंतु नाम के अंदर वो शक्ति होती है कि जो परिवर्तन ला देती है। धीरे धीरे उसका चित्त परमात्मा की ओर आने लगा। 4 महीने जब पूरे हुए तो राजा रानी अपनी कन्या को लेकर आए और कहा कि मंत्री से कि आंखें खोलो, हम अपना वचन पूरा करने आए हैं, और ये लो हमारी कन्या, हम तुम्हें दिए देते हैं। हम अपनी कन्या तुम्हें दिए देते हैं। मंत्री ने आंखें खोली तो नीचे को आंखें झुक गई। बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा करो, ये कन्या तो मेरी पुत्री के समान है, मैं कामांध हो गया था। तो भले ही उसने नकली भक्ति की थी, परंतु भक्ति का प्रभाव देखिए। आप चाहें शुरू शुरू में भले ही टीका लगा लो नकली, जनेऊ धारण कर लो, धोती कुर्ता पहन लो, माला गले में डाल लो, तो कोई बात नहीं है, परंतु नियम से करो इस काम को। एक दिन वो आएगा कि आप यथार्थ में करने लगोगे।